जी, जो बात यहाँ पर अजय जी कह रहे हैं, साथ ही साथ भ्रष्टाचार से लेकर तमाम मुद्दों को तो आप यहाँ पर घेर रहे हैं, उठा रहे हैं, जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन कास्ट सेंसस एक लेकर आ गए हैं ये। क्या आपको लग रहा है कि वो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि यही पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस द्वारा? क्या आप भाग रहे हैं उससे? देखिए हिमानी जी, मैं साफ साफ बता दूं, पिछले 5 साल में राजस्थान को कुशासन के इतने गहरे अंधकार के गड्ढे में डाल दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि उसको बड़ी मेहनत से निकालना पड़ेगा। और भाई अजय जी की बात सुन के तो मुझे लग रहा है कि ये मानसिक रूप से बीमार हैं। नहीं, इस तरह से नहीं सर, राहुल गांधी आप निजी टीका टिप्पणी ना करिए, काउंटर करिए, मुद्दों पर करिए, तार्किक बहस, सार्थक बहस करते हैं, एक दूसरे पर ऐसे पर्सनल कमेंट नहीं। गोयल जी प्लीज। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर दूं एक बार। मैं कहना चाह रहा हूं पिछले 5 साल में राजस्थान किन किन क्षेत्रों में नंबर 1 हुआ है, तो राजस्थान रेप कैपिटल के रूप में पूरे देश में नंबर 1 है। आज से 720 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान में आए, मेवाड़ पर चढ़ाई की। उस समय पर जितनी वीरांगनाएं शहर में नहीं जली, उससे ज्यादा नारियां राजस्थान के अंदर बलात्कार और दुष्कर्म में जली हैं। 35,000 से ज्यादा महिलाएं दुष्कर्म में जली हैं राजस्थान के अंदर। तो रेप में राजस्थान नंबर 1। दूसरी बात, पेपर लीक। राजस्थान के युवाओं को आपने बेरोजगारी भत्ते का झांसा दिया था राहुल गांधी ने, ये 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे और बेरोजगारों को 3500 भत्ता देंगे। उसके बदले में आपने क्या दिया राजस्थान के युवाओं को? 70 लाख युवाओं को 17 पेपर लीक दिए। क्या एक किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक रेहड़ी पटरी वाले का बच्चा, एक दलित का बच्चा, एक शोषित वंचित पीड़ित का बच्चा, उसको सरकारी नौकरी का अफसर बनने का सपना देखने का अधिकार नहीं है? वो बेचारा अपने पूरे जीवन की पूंजी लगाकर बच्चे को पढ़ाता है, लोन लेता है, पत्नी के जेवर गिरवी रखता है, और बाहर आके पता चलता है कि कांग्रेस सरकार के नेताओं की मिलीभगत से पेपर लीक हो गए। क्या दिया राजस्थान को आपने? आप मुझे बताइए। आपने कहा किसानों का कर्जा 10 दिन में सारा माफ कर देंगे। हुआ क्या? 19,422 किसानों की जमीन कुर्क कर ली। राजस्थान में 2,000 ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। हिमानी जी, हनुमानगढ़ में किसान ने आत्महत्या की अपना वीडियो बना के। उसने कहा कि राहुल गांधी हमारे यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे और मेरी जमीन कुर्क हो गई, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अब आप बताओ, करप्शन की बात सुनिए आप मेरे को। करप्शन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। मतलब जिस तरह से भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, पेपर लीक में नंबर 1 है, महिला अपराध में नंबर 1 है, दलित अपराध में नंबर 1 है। भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि इनकी सरकार के विधायक लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने मंत्रियों के बारे में बताते रहे कि ये हमारा जो मंत्री है प्रमोद जैन भाया, राजस्थान का खान मंत्री, ये सबसे भ्रष्ट है, सबसे ज्यादा इसकी चौथ वसूली है, खनन माफिया है। 50 पत्र लिखे भरत सिंह जी कुंदनपुर ने, और मुख्यमंत्री जी के कान बंद थे। नहीं, पर ये बात तो ठीक है अजय जी, उन्होंने कहा था कि भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव पूरा खाया, ये कहा था। लेकिन गोयल जी, आपने तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन आप कास्ट सेंसस शायद कहीं स्किप कर गए। लेकिन उनमें से एक बड़ा मुद्दा महिलाओं का, सुनिए तो, क्योंकि आज घोषणा पत्र जारी किया गया है और उसमें 10,000 की बात आप सालाना देने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप इससे लुभाना चाह रहे हैं? मतलब महिला अपराध एक बड़ा मुद्दा है अजय जी, बड़ा मुद्दा है राजस्थान में, टॉप पर अगर क्राइम के मामले में हम देखें। आ रही हूं, आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूं। आप 10,000 देकर उनको लुभाना चाह रहे हैं? राजस्थान में देखिए, हम वो काम नहीं करते कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे के बाद 2 वर्ष में राम रहीम को 5 बार पैरोल दे दी। 2 वर्ष में देश की सरकार ने 5 बार पैरोल दे दी, इसलिए कि 5-6 जिलों में प्रभाव है उसका। जब हरियाणा आता है चुनाव तो पैरोल दे दिए जाते हैं, यहाँ चुनाव आता है तो पैरोल। हमारे यहाँ ब्रजभूषण सिंह जैसे एमपी नहीं है, हमारे यहाँ आसाराम जैसे बाबू नहीं है, हमारे यहाँ कुलदीप सेंगर नहीं है, हमारे यहाँ स्वामी चिन्मयानंद नहीं है, हमारे यहाँ हरियाणा जैसा खेल मंत्री नहीं है कि बेटियों के बलात्कार करो, उनकी हत्या करो, बेटियों की इज्जत का पूरे देश की बेटियों ने देखा और कहा था कि हम जवाब देंगे। तो वो समय आ गया है। 70 करोड़ ये मर्दों का प्रदेश है, ये मर्दों का प्रदेश है। ये किसने कहा था? सुनिएगा, जब महिलाओं की बातें आप लोग करते हैं ना, प्लीज इनकी नियत भी। वर्मा जी और गोयल जी, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, वर्मा जी, गोयल जी, महिलाओं की जब बात करते हैं ना तो सेंसिटिव होने की जरूरत है। सुनिए प्लीज, मर्दों का ये शहर है, प्रदेश है, ये किसने कहा था? और ऐसा हो जाता है तब, ये किसने कहा था? देश की बेटियों ने तय कर लिया। राजस्थान ने क्या कहा था? कांग्रेस की विधायक दिव्या समीर जी को एक सब इनकी आईटी सेल की चाल है। अच्छा, ये भी आईटी सेल की चाल है? किस तरह की बातें? कुछ तो थोड़ा सा सेंसिटिव। कांग्रेस की